हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का PT1 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर क्लास 4th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। दिल्ली रीजन के अंदर प्रीवियस ईयर में क्लास 4th में इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आया था ये आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। और उसके बाद जो आपका ये PT1 एग्जाम अभी जो स्टार्ट हो रहा है उसकी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने PT1 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। घर बैठ करके आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जब स्कूल में आपका एग्जाम हो तो आप कंफर्टेबल फील करें और अच्छे मार्क्स आप स्कोर करें। तो आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस टाइप को देखने को आपको मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, यानी अपना नाम लिखना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, सेक्शन लिखना होगा, डेट लिखना होगा, डे लिखना होगा, और उसके बाद जो भी आपके टीचर ड्यूटी पे आएंगे वो यहाँ पे साइन कर देंगे। इसके बाद अब ये समझते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आपका किस टाइप का आएगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें सबसे पहला पोर्शन होगा आपका रीडिंग का पोर्शन। रीडिंग के अंदर आपको एक पैसेज गिवन होगा और उसके बेसिस पे आपके लिए 5 क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, तो जब आप पहले आप इस पैसेज को रीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके आंसर आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिटन पोर्शन और इसके अंदर है प्रोज एंड पोइट्री। आपकी जो टेक्स्ट बुक है यानी कि जो आपकी इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसके अंदर जो भी आप स्टोरी पढ़ते हैं, जो भी आप पोएम पढ़ते हैं, उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से फ्रेम किए जाते हैं। प्रोज का मतलब होता है स्टोरी और पोइट्री का मतलब होता है पोएम जो आप पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन होगा आपका ग्रामर का, और ग्रामर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए 10 क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका कंपोजिशन, जिसके अंदर आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको कुछ सेंटेंस लिखने होंगे, यानी क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है। टॉपिक गिवन होगा, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करनी होगी, उसके बारे में लिखना होगा। कई बार यहाँ पे आपको 1 क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें 10 सेंटेंस लिखने के लिए बोला जाएगा, और कई बार ऐसा होता है 2 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और दोनों के अंदर 5 सेंटेंस लिखने होते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपको घर पे जो प्रैक्टिस करेंगे वो 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करना। 5 लिखने के लिए आए तब भी आप लिख पाएंगे, 10 सेंटेंस लिखने के लिए आ जाए तो भी आप लिख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग वाला पोर्शन, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे स्पेलिंग बेस्ड, जिसके अंदर रॉन्ग स्पेलिंग होगा, राइट स्पेलिंग होगा, आपको करेक्ट वाला चूज करना होगा, या फिर जंबल दे रखा होगा आपको प्रॉपर्ली उसे अरेंज करना होगा। यानी कि स्पेलिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जाएंगे जिसका आंसर आपको करना होगा। और फाइनली लास्ट में आपका हैंड राइटिंग का पोर्शन होगा, जिसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट दे दिया जाएगा, यानी कुछ लाइंस सेंटेंस दे दिए जाएंगे और उस सेंटेंस को आपको दोबारा रीराइट करना होगा। और जो रीराइट करेंगे आप कर्सिव राइटिंग में करेंगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। और हाँ, इसमें आपको देख के ही करना है, तो मिस्टेक नहीं करना है। जब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में काम करेंगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में आया हुआ था 40 मार्क्स का, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। अभी जो 40 मार्क्स हैं, अब आपका जो एग्जाम होगा वो 30 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा और 10 मार्क्स का आप ओरल एग्जाम होगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल में ओरल एग्जाम हो चुका होगा, यानी अब आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पेंडिंग होगा, जो कि अभी होने वाला है। डेट शीट ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में आ गई है, आपको भी आपके क्लास टीचर ने जरूर बता दिया होगा। चलो अब देख लेते हैं रीडिंग पोर्शन। तो रीडिंग पोर्शन के अंदर सबसे पहले आपके लिए रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले ये पैसेज हमें पढ़ना है और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसके आंसर हमें लिखने होंगे। तो पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। Once upon a time there was a little red fox. One day he was very thirsty, so he went to river to have a drink. When he looked into the water, he became very angry. There was another fox looking at him. He growled at it to go away and said it was his river. देखिए, इसके अंदर आपने एक छोटे से रिवर के बारे में आपने एक छोटा सा स्टोरी आपने पढ़ा, जिसके अंदर एक लिटिल रेड फॉक्स था जिसे भाई बहुत प्यास लगता है, थर्स्टी था वो, और वो फिर जो भी है पानी के पास जाता है, जहाँ पे पानी होता है उस एरिया में जाता है, तो वो देखता है कि उसके पानी के अंदर उसे एक और अनदर फॉक्स उसे दिखाई देता। ये एक्चुअली होता है क्या है, जब भी हम पानी में देखते हैं कुछ, तो हमें सबसे पहले अपनी इमेज खुद की दिखाई देती है। ह्यूमन बीइंग को तो ये बात समझ में आता है, बट एनिमल वगैरह इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो जब भी वो रिवर में या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे पोंड वगैरह, जहाँ पे पानी वगैरह होता है, तो जब वो देखते हैं उन्हें लगता है कि कोई और है उसके जैसा ही, बट एग्जैक्टली कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही था। लेकिन यहाँ पे उसे लगता है कोई और फॉक्स है, तो उसे वहां से जाने के लिए कहता है और ये भी बोलता है ये रिवर किसका है, ये मेरा रिवर है, यहाँ से चले जाओ। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। अब इसके बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द फॉक्स गो टू द रिवर। देखो उसे प्यास लगी थी, तो डेफिनेटली आप इसका आंसर क्या लिखोगे, ही वेंट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। तो आप लिख सकते हो द फॉक्स वेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये आप इसका आंसर लिख सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द फॉक्स गेट एंग्री। अब उसको गुस्सा क्यों आया, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे आपने यहां पढ़ा था कि जब ये कि when he looked into the water he became very angry, जब उसने पानी के अंदर देखा था तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। तो ही की जगह यहाँ पे क्या करोगे आप, फॉक्स लिख करके आप अपने आंसर को पूरा कंप्लीट कर सकते हो कि फॉक्स लुक्ड इनटू द वाटर एंड ही बिकेम वेरी एंग्री। जैसे उसने पानी के अंदर देखा तो उसे गुस्सा आ गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहां पे एक और फॉक्स उसे देखने को मिले था। तो आप ये भी लिख सकते हो देयर वाज अनदर फॉक्स लुकिंग एट हिम, कि कोई और फॉक्स लोमड़ी था जो उसकी तरफ देख रहा था और उसे देख करके उसे गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज डैश। अब जो डैश है, डैश की जगह आपको सेंटेंस फिलअप करना है। तो देखो वेरी फर्स्ट सेंटेंस जो आपको इसमें गिवन है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल रेड फॉक्स, तो आप यहां लिख सकते हो अ लिटिल रेड फॉक्स। ठीक है, जैसे ये बॉक्स में मैंने फिल कर रखा है इसको पूरे को, इस पूरे बॉक्स को कॉपी करके आपको अपने आंसर में लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 4th क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब पैसेज के अंदर एक वर्ड है कम, इसका अपोजिट क्या होगा, तो कम का क्या होता है, गो होता है। ठीक है, तो आप गो लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से कम गो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो बस अपोजिट मीनिंग लिखनी थी और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और फाइनली लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए 5th, रीअरेंज टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब देखो यहाँ पे कुछ लेटर्स आपको दे दिए गए, इस लेटर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो देखो जब भी आपने ये पैसेज पढ़ा था तो ये एक वर्ड आया था ग्रॉल, तो इसे आप अरेंज करके जब लिखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो आप यहाँ पे उसे रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड में से कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको ये रीडिंग वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं राइटिंग वाले पोर्शन के अंदर। तो राइटिंग में जो आपकी टेक्स्ट बुक है यानी कि मैरीगोल्ड वाली जो बुक है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, स्टोरी और पोएम जो आप क्लास में पढ़ते हैं। व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। तो आपने जो स्टोरी पढ़ा था, इसको जो ये पोएम जो पढ़ा था उस बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे कि आप डेली एट द सेम टाइम आप वेकअप हो जाते हो। बट डेफिनेटली अगर आपकी बात करें, ठीक है, थोड़ा सा आपकी खुद की बात करें तो मॉर्निंग में आपका स्कूल होता है, तो आपको स्कूल जाना होता है, इस वजह से आप लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे सुबह उठ जाते हो। इस तरह से आप अपना आंसर लिख भी सकते हो। और बेसिकली अगर आप पोएम के हिसाब से लिखना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा चॉइस मिल गई कि आप अपने अकॉर्डिंग भी, जैसे यू बोला गया है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। और वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है कि होता है कि जिस टाइम हम उठते हैं डेली, उसी टाइम डेली की डेली हमारी आंखें खुलती हैं और हम उठ जाते हैं। तो इस बात को आप अपने आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, व्हाट डू यू थिंक द वर्ड से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के टाइम पे जो बर्ड वगैरह होते हैं, पक्षी वगैरह, वो एक दूसरे को क्या बोलते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग होते हैं, हम लोग एक दूसरे को क्या विश करने मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो वैसे ही जिस तरह से बर्ड वगैरह या एनिमल या जो भी होते हैं ये सब भी एक दूसरे को क्या करते हैं, ग्रीट करते होंगे, गुड मॉर्निंग विश करते होंगे। तो आप आंसर लिख सकते हो द बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट है उसके बाद 3rd क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम रन टेल यू टू डू। तो जो रन पोएम है जो आपने पढ़ा था अपनी बुक के अंदर, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि रन पोएम के अंदर बेसिकली आपको जो राइटर है, पोइट है जो इसका, वो पोएम के थ्रू आपको क्या बता रहा है, यानी कि आप पोएम के अंदर रन के अंदर आपको क्या बताया गया। तो बेसिकली रन का मीनिंग क्या, दौड़ना ही है। तो उसको रन करने के लिए यानी कि एक्टिव रहने के लिए आपको बोला गया था। ठीक है, तो इस बात को आप अपने आंसर में लिख सकते हो। चलिए, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारा आ जाता है ग्रामर का पोर्शन। अब ग्रामर के अंदर एक एक करके 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 बाय 1 सबको देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर टॉल। टॉल का राइमिंग क्या होगा, वॉल, टॉल वॉल। ठीक है, तो एक तरह से राइमिंग वर्ड हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है और बीच में यहाँ पे ब्लैंक गिवन है और यहाँ आपके पास ना ऑप्शन गिवन है गो एंड वेंट। इसमें से आपको चूज करना है जो भी आपको करेक्ट लगता है। सी डैश टू द मार्केट यस्टरडे। अब यस्टरडे का मतलब है पास्ट टेंस में है, तो गो तो यूज नहीं कर सकते, वेंट यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वेंट विल बी द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, कि कल वो मार्केट गई थी। आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट है 3rd, मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग ईडी। वेक का आप ईडी लगा दो, वेक्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही आप तरह से आपको आंसर दे दिया गया कि आपको ईडी ऐड करना है, एक न्यू वर्ड क्रिएट करना है। तो वर्ड जो गिवन था उसके एंड में मैंने ईडी लगा दिया और ये न्यू वर्ड क्रिएट कर दिया।
कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आपको ना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर को आंसर राइटिंग करते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन पेपर को 2 या 3 टाइम्स जरूर रीड करा करें, आपको बहुत सारे आंसर उसी के अंदर मिल भी जाएंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक सेंटेंस है जिसमें पंचुएशन नहीं लगा हुआ है, इसे हमें प्रॉपरली अरेंज करके ठीक से एक तरह से पंचुएशन लगाना है। जैसे देखो, वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी वेंट फॉर ए पिकनिक टू इंडिया गेट। तो जैसे वन सैटरडे है तो सैटरडे के बाद मैं यहाँ कोमा लगा सकता हूँ, वन सैटरडे आफ्टरनून, ठीक है। नहीं यहाँ पे नहीं, अगर यहाँ पे लगाएं तो फार बेटर होगा। तो वन सैटरडे आफ्टरनून, ठीक है, कोमा लगा देंगे। अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, ठीक है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया और ये सेंटेंस प्रॉपरली पंचुएट हो गया, प्रॉपरली आपने से ठीक ठाक ग्रामेटिकली लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन, और इसमें आपको बोला जा रहा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग यूज ऑफ वाज वर। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको या तो वाज यूज करना है या वर यूज करना है और इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। देखो, द मार्केट डैश क्लोज्ड, ठीक है। तो जो मार्केट है भाई, एक ही मार्केट के बारे में बात की जा रही है तो वाज लिख दोगे, द मार्केट वाज क्लोज्ड, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। बाकी आपके हिसाब से क्या है, आप नीचे कमेंट में जरूर इसका आंसर मुझे भी बताइएगा। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस गिवन है, यहाँ पे ना कुछ लेटर्स आपको फिल करने और क्वेश्चन में कुछ बोला जा रहा है कि फ्रेम द वर्ड्स बाय यूजिंग ए और डबल ई एट एप्रोप्रिएट प्लेस। अब देखो यहाँ पे ना, जैसे ये स्पेस गिवन है, या तो डबल ई आ जाएगा आपके पास इसके अंदर या फिर ई ए आ जाएगा, ठीक है। जैसे रीच है, REACH, रीच, यहाँ पे EA हो गया। अब ट्रीज है, TREEH, ट्रीज, ठीक है, डबल ई आ जाएगा। तो इस लेटर को आप फिल करेंगे तो आपका ये जो वर्ड है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपने इसे कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है उसके बाद 7th क्वेश्चन, बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट रीराइट द फॉलोइंग। देखो फुल है, ठीक है, फुल का मतलब होता है पूरा भरा हुआ, फुल का अपोजिट क्या हो गया, एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, एम्प्टी हो गया। तो आप लिख सकते हो जैसे ये है, द ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, कि जो ग्लास है जिसके अंदर मिल्क है वो क्या है, फुल भरा हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं भी वो तो खाली है, यानी उसकी जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो, एम्प्टी यूज कर सकते हो, द ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, जो सर्कल वाला जो वर्ड है फुल, इसका अपोजिट वर्ड एम्प्टी मैंने लिख दिया और इसको आप दोबारा से रीराइट करेंगे सेंटेंस को। ध्यान ये रखना है आपको, फुल की जगह आप रिप्लेस कर देंगे वर्ड एम्प्टी, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करके आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक फिल करना है, चलो इसे पहले पढ़ लेते हैं। अ डैश इज अ प्लेस वेयर पीपल स्विंग। तो भाई स्विमिंग पूल में ही जाके ना सब लोग स्विमिंग करते हैं, तो आप इसके अंदर इस वाले के बॉक्स, मतलब जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे जो मैं बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे स्विमिंग पूल लिख सकते हैं अपने आंसर में, कि स्विमिंग पूल में ही जाके लोग क्या करते हैं कि स्विमिंग करते हैं, तो फिर वो मेंशन कर सकते हैं। या इसके अलावा कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो रिवर में भी जाके स्विमिंग करते हैं, ठीक है भाई, रिवर भी लिख सकते हो, आंसर गलत थोड़ी होगा। यानी कि पानी जहाँ पे होगा, जहाँ पे भी पानी ज्यादा होता है वहीं पे जाके स्विमिंग करते हैं, तो आप उस प्लेस के बारे में यहाँ मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और 9th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है मेक अ सेंटेंस विद प्ले। अब देखो ये वर्ड है प्ले, अब इसके यूज करके आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, बट आपको यहाँ एक ही करना है, तो आप लिख सकते हो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। इस तरह से कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। एक सेंटेंस बनाना है, जो भी आपका मन करे बना लो भाई। उसके बाद नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन कि सर्कल द ऑड वन आउट। अब इसमें से ना, जैसे ये 4 वर्ड है, इसमें जो भी ऑड लग रहा है उसको आपको सर्कल करके उसको बाहर कर देना है एक तरह से। जैसे लीफ है, ठीक है अभी, गोल्ड, स्टीम, ब्रांच। देखो ये भी ना ट्री या प्लांट से कनेक्टेड है, ये भी ट्री एंड प्लांट से कनेक्टेड है और ये भी ट्री एंड प्लांट से कनेक्टेड है। बट ये जो गोल्ड आपको दिख रहा है ना, ये गोल्ड, ये प्लांट से कनेक्टेड नहीं है, नेचर से कनेक्टेड नहीं है प्लांट वगैरह से, तो मैं इस पे सर्कल कर दूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लांट से कनेक्टेड है, ये भी प्लांट से कनेक्टेड है, यानी कि ब्रांच, स्टीम एंड लीफ ये प्लांट से कनेक्टेड है, बट गोल्ड प्लांट से कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए कंपोजिशन, जिसमें आपको क्रिएटिव राइटिंग करनी है और इसके अंदर आपको टॉपिक दे रखा है माय फेवरेट फ्रूट, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राइट द 5 सेंटेंस ऑन द गिवन टॉपिक। देखो जैसे यहाँ पे ना माय फेवरेट फ्रूट, इसके ऊपर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। आप लोग लिख सकते हो, मैंगो के बारे में लिखो, एप्पल के बारे में लिखो, बनाना के बारे में लिखो, जिसके मन चाहो उसके बारे में आप लिख सकते हो। इसी तरह और भी टॉपिक है जिसको आप प्रिपेयर आप घर पे भी कर सकते हो, कि माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट
फूड आइटम, या फिर माय फेवरेट स्पोर्ट्स प्लेयर। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जो आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। 5-10 सेंटेंस लिख करके घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आंसर राइटिंग कर सको। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस टाइप का भी फ्रेम किया जाएगा आपके लिए कि आपको कोई पिक्चर दे दिया जाएगा और पिक्चर को देख करके अच्छे से, जो भी पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस लिखने होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में राइट फ्यू सेंटेंस ऑन गिवन पिक्चर। देखो ये 5 मार्क्स का है, इट मींस यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंस। और घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं तो आपको कहूंगा आप 10 सेंटेंस लिख करके प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में चाहे 5 सेंटेंस लिखना हो या फिर 10 सेंटेंस लिखना हो, आप दोनों तरीके से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए स्पेलिंग। अब देखो स्पेलिंग के बेस पे आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अब मॉर्निंग के ना बहुत सारी स्पेलिंग दे रखी है, जो करेक्ट वाली है उस पर हमें क्या करना है, सर्कल कर देना है। तो ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। अब देखो ये जो COKLC जो लेटर्स आपको गिवन है, अब इसे अगर क्लॉक बनाऊं, CLOCK करूं क्लॉक, तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। उसका नेक्स्ट है आपके लिए कंप्लीट द वर्ड। अब मुझे जैसे विंडो अगर बनाना हो, WINDOW, तो मैं I यहां फिल कर दूंगा, O यहां फिल कर दूंगा, तो ये विंडो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने सेंटेंस को वर्ड को आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया कुछ लेटर को फिल करके। और नेक्स्ट है उसके बाद राइट अ 5 लेटर वर्ड बिगनिंग विद C। अब C लेटर को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे एक लेवल वर्ड क्रिएट करना है। जैसे मैं चेयर लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं क्या, CHAIR चेयर। हाँ भाई हो गया है तो, है ना। तो इस तरह से आप कुछ और भी क्रिएट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है फर्स्ट लेटर आपका C होना चाहिए और ये 5 लेटर वर्ड होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था, चेयर मैंने बनाया, आप कुछ और बना के नीचे कमेंट में मुझे जरूर आंसर बताना कि आपने C से कौन सा वर्ड क्रिएट किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है 5th वाला क्वेश्चन स्पेलिंग के अंदर, एड IM और UN टू मेक अपोजिट ऑफ। देखो प्योर है, ठीक है, तो प्योर का अपोजिट क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो IMPURE लिखोगे, इम्प्योर लिखोगे, तो आपका ये अपोजिट वर्ड क्रिएट हो गया। यानी कि आपने यहाँ जो ऑप्शन दिया गया था IM या UN, इसे यूज करके आपने इसे क्या किया, अपोजिट वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। और बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको ये हैंडराइटिंग वाला पोर्शन मिलेगा और जिसके अंदर आपको कर्सिव राइटिंग में काम करना होगा। जब आप इसे अच्छे से करेंगे, यानी कि विदाउट मिस्टेक और अच्छी कर्सिव राइटिंग में काम करेंगे, तो आपको जाके 5 मार्क्स मिलेगा। चलो एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है इसके अंदर। नाउ डेज एवरीवन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर एंड दिस प्रॉब्लम इज ट्रबलिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। They are suffering from fever, upset stomach and extreme water loss। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस आपको हेल्थ के ऊपर या फिर कह सकते हो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जा रहा है उसकी वजह से कुछ बातें आपको यहाँ बताई जा रही है। तो इसको आपको दोबारा से रीराइट करना है। ठीक है, एज इट इज ऐसा ही लिखना है, बस ध्यान ये रखना है आपको कर्सिव लिखना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है और जैसे आपको यहाँ गिवन एज इट इज ऐसा ही आपको रीराइट कर देना है। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है जो आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं। और हाँ, मेरे इस चैनल को फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं ना तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है जो कि मेरे नाम से ही है, वहां पर भी मैं क्वेश्चन पेपर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाल रहा हूं। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह, जो उसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और उस वीडियो को आप एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।